हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4। और पार्ट 4 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4। अब बच्चों पार्ट 4 में अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 4,6 एंड माइनस का 2,4। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और ए क्या है इसका इनिशियल पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं x1 एंड y1, और बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2, y2। और अगर हमें ए बी का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए भाई, हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है इसमें आपका जो ए है वो है आपका मान लीजिए 4,6 एंड बी जो है वो है माइनस का 2,4। आपको क्या निकालना है, इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है आपका -2 एंड x1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है आपका 4 एंड y1 कितना है आपका 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 -4 -6 और -6 का स्क्वायर 36 एंड 4 में से 6 गया -2 और -2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया आपका √40 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले के बिहाफ पे डिस्टेंस को इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a,3 एंड 2,6 इज 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट है आपका, तो a,3 एंड 2,6 का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 1 यूनिट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका 1 है। तो ये हो गया आपका मान लीजिए x1 y1 x2 y2, और ये आपका क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए, तो x1 x2 तो आएगा आपका 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू कितना है आपका 1 है। अब देखिए, हमें पता है जब एक साइड रूट होता है एक साइड रूट नहीं होता, तो क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab और 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस का 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस का 4a, 4 और 9 13 में से 1 गया तो प्लस का क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाएंगे, हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 12 इक्वल टू 0 है। अब ऐसे दो नंबर देखिए जिनको प्लस माइनस करने पे तो 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर है तो सही, एक तो 6 और एक 2, तो माइनस का मान लीजिए 4a माइनस का मान लीजिए 6a और प्लस का मान लीजिए 2a प्लस का 12 इक्वल टू 0। बट इसके फैक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि अंदर के जो ब्रैकेट होते हैं सॉल्व नहीं होंगे। इट्स मीन्स इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब a की वैल्यू ये तो आ ही नहीं सकती, ये भी नहीं आ सकती, ये भी नहीं आ सकती। तो ऑप्शन कौन सा आपका ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 एंड माइनस का 6, -8। आपको ना इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, वो आपका क्या है टर्मिनल पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम x1, y1 एंड ये पॉइंट हो जाएंगे आपके x2, y2। अब ए बी का जो मिड पॉइंट है मान लीजिए, थोड़ी देख ले c मान लीजिए, तो c के दो कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y। अगर आपको किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट निकालने हैं तो मिड पॉइंट का अगर x निकालना है तो फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और मिड पॉइंट का अगर y निकालना है तो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब देखिए हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है ये है, तो ये है आपका x1 x2 y1
एंड y2। तो देखिए अगर हम x निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 प्लस में माइनस का 6 अपॉन में 2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 अपॉन में 2, तो कितना आ गया -2। ठीक है जी। सिमिलरली y का अगर मिड पॉइंट निकालें तो ये क्या है आपका y1 और ये क्या है आपका y2। तो 4 प्लस में -8 अपॉन में 2, तो y इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन में 2, क्योंकि प्लस का 4 माइनस का 8 तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारे जो पॉइंट है वो आ गए माइनस का 2 कॉमा माइनस का 2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ a कॉमा b इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ a कॉमा 6 एंड माइनस का 2 कॉमा b इज 4 कॉमा -5। अब देखिए ध्यान से देखते हैं, उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ए बी, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये आपके पास एक लाइन है, ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट ए कॉमा 6 और वो आपका टर्मिनल पॉइंट है माइनस का 2 कॉमा बी। और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ना बच्चों, वो क्या है आपका 4 कॉमा -5। तो आपको ए एंड बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए मिड पॉइंट का x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो ये मिड पॉइंट का x है, ये x1 है और ये क्या है x2 है। तो जहाँ पे x है वहाँ क्या लिखेंगे आप 4, x1 कितना है a, x2 कितना है -2 अपॉन में कितना है 2, 2 की 4 में करेंगे तो 8 और a -2 और माइनस का 2 को वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। ऐसे ही अब देखिए मिड पॉइंट का y निकालने का फॉर्मूला ये रहा। तो मिड पॉइंट का y कितना है -5 और ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 10, 6 प्लस b और माइनस का प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो -10 -6 माइनस का कितना हो जाएगा 16। तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपकी 10 और b की वैल्यू होगी माइनस का 16। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, a आपका 10, b आपका माइनस का 16। तो आपका b ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द मिड्स पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 4,6 एंड 2,-4। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इट्स सेंटर। देखिए वो कह रहा है कि एक सर्कल के ना डायमीटर के हमें एंड पॉइंट दे रखे हैं और हम उसके सेंटर के पॉइंट क्या करने हैं, फाइंड करने। अब देखिए बच्चों प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है और ये मान लीजिए उसका एक डायमीटर है जिसका नाम रख लिया हमने ए बी, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, सेंटर हो गया। अब इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट ए एंड बी है वो हमें दे रखे हैं 4,6 एंड 2,-4। हमें सेंटर के पॉइंट निकालने। ठीक है जी। अब देखिए अब हम देखते हैं कि हमें सेंटर के पॉइंट कैसे निकालने। अब ध्यान से अगर देखें तो जो सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। जो आपका सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का अगर हमें मान लीजिए x निकालना और क्या निकालना है y, तो फॉर्मूला क्या होगा x निकालने का, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो 6 अपॉन में 2 कितना आ गया 3। और मिड पॉइंट का अगर हमें y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 कितना हो गया 1। इट्स मीन्स इस ए बी डायमीटर के जो मिड पॉइंट है मतलब सेंटर के जो पॉइंट है वो है आपके 3,1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द डिस्टेंस ऑफ 2,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसको हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आपके पास कोई कोऑर्डिनेट दे रखा हो और उस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमसे कहाँ से पूछे, एक्स एक्सिस से। ठीक है जी। अगर मान लीजिए मेरे पास 2,5 एक कोऑर्डिनेट है और इसका डिस्टेंस अगर मुझसे किससे पूछे, एक्स एक्सिस से, तो y वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है। और किसी भी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस अगर कहाँ से पूछे, y एक्सिस से, तो x वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। ठीक है जी। तो क्या हो गया हमारा, देखिए इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, एक्स एक्सिस से, तो y वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 भी बच्चों क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।